सारी सारी सब्जी तो जा। ए आगे हो जाओ, इधर आके बैठो, इधर यश इधर बैठ सामने। यश की बहन इधर आ जाओ, यश की बहन इधर हो जाओ। अभी ट्राइपॉड मंगा देंगे मेरे लिए। इसमें ना सही से नहीं रख पाता है। ए लड़की इधर होके बैठ, आगे। अबे यहाँ से सारा कारपेट खराब कर दिया। इधर होके बैठ, आगे चल इधर। प्लेस ऑफ टाइम। हाँ भाई स्टार्ट करो अपना काम करना। दादी जैसे आपने ये करवाया था ना वैसे ही और करने को भूल गए थे। यहाँ पे नहीं, कॉपी में करो अब एम और हैव वाले और हैज वाले भी। एम हैव हैज के सेंटेंस बनाओ। हाँ भाई तुम कल क्यों नहीं आए? मैं काम करूँगी। हाँ भाई क्या करना है अभी? इंडस्ट्री में पढ़ाते हैं, पढ़ो उसको साथ में। तूने अपनी मम्मी को बोला नहीं बोला? 1 तारीख को देगी फीस भी। 1 तारीख को फीस देगी इस महीने की। उस महीने कब देगी? जनवरी के महीने की। तेरे मम्मी के अंदर दिमाग नहीं, जनवरी के महीने कब देगी फिर? A4 क्या क्या होता है बताओ पहले। A4 and helicopter, एरोप्लेन aeroplane और एलिगेटर, alligator, एप्पल, apple, एक्स। X, ठीक है। A4 क्या क्या होता है बताओ। apple, helicopter, एरोप्लेन, aeroplane and एक्स, X, एलिगेटर। alligator. B4 क्या क्या होता है? B4 teddy बियर, bear, balloon, बर्ड, bird, बैल, bell, बैग। bag. अब मैं ना अभी तुझे A C तक सारा सिखा दूंगी,
फिर मैं तेरा टेस्ट लूंगी। इधर लेकर कॉपी ले, बुक लेकर इधर। बुक नहीं है मैम मेरे पास, बुक नहीं है मेरे पास। C4 क्या होता है? कैट, कैट, कैन, कैन, कैमरा, कैमरा, काउ, काउ, कार। C4 क्या होती है हमारी? कैट। कैट, दीदी खोल भी। इतना सारा ले लो। कैट। C4 और क्या होती है हमारी? कार, कार, कार। कार, C4 क्या होती है हमारी? कार। और C4 क्या आता है हमारा? कैमरा, कैमरा। कैमरा, ये क्या बन गया हमारा? कैमरा। और क्या होता है? कैन, कैन। कैन, ये क्या है हमारी? कैन, कैन। कौन सी होता है? ओ, C4 शिपो। आप रखिए ना। करने लगे। दीदी मैं पीछे से देख कर सेंटेंस। चलो करो इसे और बोल बोल के चार्ट। अब डंडे लेकर ये करो, पीछे से कैसे देखा है? नहीं ये हाँ ये चीज देखा है, क्योंकि टाइम और वो है ना। क्यों तुझे याद नहीं है? यही तो मेन चीज है, यही तो याद करने के लिए बोला था मैंने। टेस्ट किस चीज का हो रहा है? सेंटेंस तो बना ही लेगा, लेकिन ये तो पता होना चाहिए किस किसके बनेंगे। प्लेस के लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है और टाइम के लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है। ये तो नॉर्मली सबको ही पता होता है यार, जो प्रिपरेशन करता है। प्रिपरेशन हम कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है प्लेस के लिए कौन सी आ रही है और टाइम के लिए कौन सी आ रही है। कैट, कार, 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 कितने कितने बनाने? कितने कितने बनाने? कार, कार। क्या कर रहा है भाई तू? काम कर अपना। क्या कर रहा है? The time to कर दे यार, कुछ नहीं कर रहा। time बुक पढ़ तू पहले, बुक पढ़ना तुझे बिल्कुल नहीं आता। बुक पढ़। कार, लूंगी लूंगी पहले बुक पढ़ना सीख ले बैठा। जब तुम्हें सब देख क्या लिखा है पढ़ पढ़ नहीं, जो मर्जी पढ़ सकते हो। ये थोड़ा होता है, ऐसा थोड़ा होता है। ये चीज है क्योंकि हम पढ़ते नहीं है ना ये। जब तक सेंटेंस पढ़ेंगे नहीं पता क्या चलेंगे कि कौन सा सेंटेंस कैसे लिखा जाता है। पढ़ो बुके। ए रबड़ इधर कर, फिर बोलेगी मेरा रबड़ कहाँ गया। ला भाई जल्दी कर प्रिपरेशन के। इंडस्ट्रीज हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट। तो जब तुमने कभी सोचा होगा फैक्ट के बारे में, दैट द नोटबुक में जो है यू यूज फॉर राइटिंग, जो हम राइटिंग में यूज करते हैं, हैज कम टू यू आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस। तुम्हारे पास आई है काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस के बाद। अब तो ये है जिसमें लिखते हैं ये नोटबुक, ये मतलब काफ़ी प्रोसेस है। अब तू कहते हैं कि पढ़ता है पेड़ से। अब पेड़ में और उसमें कितना डिफरेंस है? हाँ? कितना डिफरेंस है?
सीरियल मुझे कभी कभी होता है। अब कितने कितने से बच्चे को पढ़ाऊंगी मैं, कभी कभी लेकर नहीं आते हो, गोदी में लेकर वो बच्चे नहीं तब देख लेगा, बेबी ले लेके आते हैं। तुम तो चले गए थे, तो तुम शाम वाम को भी आते पूछने। मैंने कहा यहाँ मैंने क्रैच नहीं खोला हुआ। हाँ मैं तो बोल रही थी हाँ मैंने क्रैच, यहाँ के लोगों को अक्ल नहीं पता नहीं, बड़े बड़े बच्चे पढ़ाती है। मैं तो साफ बोल रही थी हाँ मैंने क्रैच नहीं खोला हुआ, जो तो छोटे छोटे बच्चे ले आते हो तुम। कितना देर तो बोलने लगा तो कोई देख भी नहीं रहा था। पागल मेरे को चाहिए लोग लाइक इतने छोटे बच्चे मैं लेना नहीं चाहती हूँ। बेसिकली मेरा एक मोटिव है कि अब मैं वो हो जाएगा ना नया सेशन, तो ये थोड़ा देख रही है, पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको भी हटाऊंगी। ये पढ़ रही है तो ठीक है, इसको भी हटाऊंगी, इसको तो हटाना ही है मुझे, इसको भी हटाऊंगी क्योंकि ये बिल्कुल मेरी नहीं सुनती है। जो मैं बोलती हूँ कभी होमवर्क करते कभी करके लाती नहीं है। इसको भी हटाऊंगी, इसको भी हटाऊंगी, इसको भी हटाऊंगी। मैं देख रही हूँ एक टाइम तक, क्योंकि नया सीजन शुरू हो जाएगा। तो मेरे पास तो काफी लोग हैं मैसेज करते हैं कि लेकिन वो स्कूल बच्चे बड़े खा जाएगी। ट्यूशन है वो ट्यूशन क्या पता दे भेजते हैं मुझे, शाम पहले भेजती तो भाई पढ़ाएगी कहीं पे, वही बोला ट्यूशन वाले से पहले। हाँ जहाँ पे वो शादी नहीं हुई थी जहाँ पे सुबह बना जाती। हम वो वाले ट्यूशन की बात कर रहे जो इधर नहीं जहाँ पे ये पढ़ता था, हम ये भी पढ़ता था। जहाँ पर कबाड़ी की दुकान के बगल में घर तो है। कबाड़ी की दुकान है ना, उसके बगल में जो खिलौने की दुकान है वो जगह खोला हुआ है। दो 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 तो बहन है वो। दो बहनें नहीं है, दो नहीं दो बहनें और एक बड़ा एक भाई भी है उनका, और एक बच्चा हाँ, भी है। पता एक तो यहाँ है, यहाँ पे एक और गली है तो पता नहीं। हाँ, ये वो घर चेंज करते रहते हैं ना, वो वो घर चेंज करते हैं, एक दो घर तो चेंज कर चुके हैं वो पहले ही। रेंटर है क्या? रेंट पे पता रहते नहीं हैं। एक तो रेंट पढ़ाते रहते हैं। और इधर से जाओगे ना आगे, ससुराल है उसका वहाँ पे। हाँ इधर से थोड़ी सी इधर ही नगर में ना वहाँ नहीं, एक तो हमारी पढ़ा गया और आपकी गली के पीछे वाली गली की सीधे सीधे जाओगे ना, बिल्कुल लास्ट वाला घर एक और वहाँ पे पढ़ा है। तो वो हम नहीं पहले ही वो दो घर चेंज कर दो मतलब दो भाई है ना, तो एक इधर पढ़ाते हैं उधर पढ़ाते हैं। पहले वो दो घर चेंज करते हैं, एक इधर फिर इधर, फिर दोबारा उधर ही आ गई सेकंड वाली। मेरा लगता है ट्यूशन पढ़ाना सबसे बताऊँ तो मुझे ट्यूशन पढ़ाने का बेसिकली मेरा मोटिव क्या वो पैसा किराए कमाना पे ही नहीं है। रहते हैं। पैसा कमाना नहीं है मेरा मोटिव ट्यूशन पढ़ाने का। मेरा मोटिव ये है कि एक तो ये कैंडिडेट में होती रहती है। बेसिकली मेरा ट्यूशन पढ़ाने का मोटिव ये है कि मैंने जो सीखा है ना वो लोगों को मैं सिखाऊं। Otherwise, I don't want to make money. I can make money from the job also. मैं जॉब से भी कमा सकती हूँ पैसा, ठीक है। मेरे पास हर तरह की जॉब आती है, कम पैसों में भी आती है, ज़्यादा। लेकिन it was very far. अप एंड डाउन करने में मुझे थोड़ा सा वो थकान सी हो जाती है। देख, when I get married, जब मेरी शादी होगी तो ये थोड़ा रहेगा मेरा प्रोसेस। यहाँ मेरे भाई की शादी होगी, उसकी बीवी रहेगी, यहाँ मैं तो ना रहूँगी, ठीक है। तो वो चीज़ें मेरी सेम ही रहेगी। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ पैसों के लिए नहीं, पैसों के लिए इसलिए मैं करती हूँ कि भाई मैं मेहनत नहीं कर रही इतना किसी को। अच्छा तेरे को बोला कि बस बच्चों की गिनती से बात तो सिखाने में कितनी थक जाएगी। पेरेंट्स को नहीं लगता क्या कि भाई जब उनको भी पता होना चाहिए, हम बच्चे नहीं संभाल पाते तो ट्यूशन वाले तो सिखाती है उनको, टीचर्स तो उनको सिखाती है, फिर वो कितना डिफिकल्ट होता है। तो वो तो पैसा देना बनता ही है ना, कोई फोकट में तो मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, पैसा तो देने बनते ही है। तो ये चीज़ें हैं। अब क्या है, तुम्हारी वजह से मैं कहीं बाहर नहीं जा पाती हूँ, कहीं किसी रिश्तेदारी में नहीं जा पाती हूँ, कहीं कहीं नहीं जा पाती हूँ। मेरे को यहीं कि बच्चे आएंगे, मैं कहीं किसी फंक्शन में नहीं जा पाती हूँ, तो मेरा टाइम नहीं रहता है। अब जॉब करूँगी तो ये है स्पेसिफिक कि भाई वहाँ से छुट्टी लेनी है, लेकिन वहाँ पे भी पैसे कटते हैं छुट्टी लेने में। ऐसे नहीं, पैसे कटते हैं छुट्टी लेने के, जॉब करने में। मुझे फालतू छुट्टी लेनी क्या है, फालतू छुट्टी लेनी नहीं है। हमें पता है पैसे कटेंगे तो फिर क्यों
छुट्टी में लेती हूँ, लेकिन फालतू में किसने लेती है। अब तुम यहाँ मुझे टाइम पे पैसे देते नहीं हो तो फिर मेरा क्या फायदा पढ़ाने का। फिर तो मैं हटाऊंगी ना। पढ़ाओ फिर वहीं पे जहाँ पे तुम पैसे नहीं देते हो, जो पढ़ा जाओ फ्री में, वहीं पढ़ाओ जाके। जैसा इसकी मम्मी कह रही है 1 तारीख को पैसे दूंगी, 1 तारीख को पिछले महीने के देगी, इस महीने के देगी? जनवरी के पैसे तो जनवरी में चलते हैं, दिसंबर के पैसे दिसंबर में चलते हैं। दिसंबर के पैसे 1 तारीख को क्यों देगी इसकी मम्मी? ये चीज है भाई, हमारी भी मेहनत लगती है, मैं भी जल्दी जल्दी काम करती हूँ। मेरे को भी यहाँ पे मैं इनको समझाती हूँ, तो तुम मेरे को समझा रही हो तो समझ में आता है तो जाओ फिर लॉकडाउन में स्कूल। मेरे लिए तो लॉकडाउन में जॉब खुली हुई है, मेरे को तो खूब जॉब्स आती है, खूब जॉब्स, डेली जॉब्स। वो तो कह रही है इंटरव्यू के लिए आता, मैं जाती हूँ, टाइम ही नहीं होता, मैं जाऊँगा ऐसे इंटरव्यू के लिए? तुम्हें पढ़ाने के टाइम पे इंटरव्यू का टाइम होती है, तो मैं छुट्टी दे के जाऊँ? फिर ये चीज़ें होती है। तो मुझे ना अपने आने वाले उसके लिए भी सोचना है, समय के लिए। मैं सिर्फ मेरे को सिर्फ ये है कि भाई कल को मेरा भगवान ना करे कोई मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो गई, मैं बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत है, मैं कहाँ से लूँगी पैसे ज़्यादा? मुझे इसमें तो पूरा नहीं पड़ पा रहा ना। जब तू बड़ी हुई है चीज़ें अपने आप समझेगी। बड़े होने के बाद कोई किसी का नहीं होता है, ये बात याद रखियो। मम्मी पापा हो जाते हैं बूढ़े, वो थोड़ा कमा के देंगे तुझे। कमा के किसको खाना है फिर? खुद को। कल को शादी हो जाती है, फिर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे? अपने साथ साथ उसका भी ध्यान रखना है। फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों का भी फिर कितनी सैलरी, कितना कमाना पड़ता है। तो ये चीज़ें होती है। अभी तो मेरी खैर शादी नहीं है, लेकिन मैं तो अभी से अगर मैं सोच के चलूँ फॉर द फ्यूचर, तो मैं तो अपने बारे में सब कुछ सोचूंगी ना। ये चीज़ें तो इसीलिए ना तुम भी उसी हिसाब से, जब तुम अभी मेरी स्टेज पे नहीं हो तो इसलिए तुम्हें नहीं पता। तुम्हें ऐसा लगता है कि मम्मी पापा है, पापा कमाने जाते हैं सब। अब तो ये सोचते हैं पापा तुझे पैसे, तुझे जो भी मांगो फिर हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। ऐसा सेम हमारे साथ बचपन में हुआ। लेकिन आज जब हम आए हैं इस स्टेज पे, तो हमें लगता है मैंने कहा हमारे पापा कितने, मतलब पापा कितने वो होते हैं ना, कितनी मेहनत करते हैं। अपने साथ साथ वो अपने बच्चों को भी पालते हैं, अपने बीवी का भी ध्यान रखते हैं। बीवी को जब बाहर जाती है, तो घर में रहती है, और बीवी भी कमाए, पति भी, पापा भी कमाए, तो फिर तब ऐसा हो जाए। लेकिन अभी तो मैं अकेली हूँ, मेरे बारे में कौन सोचने वाला है? मेरी मम्मी तो बीमार पड़ी हुई है ऑपरेशन में, मेरे दोनों भाई है वो अपने अपने बारे में सोचेंगे। मेरे को थोड़ा देते पैसा जोड़ के, और किराया मेरे हाथ में आता नहीं है। फिर अगर मेरे पास सब चीज़ होती या मेरे पास सारी चीज़ें आ रही होती, मेरी बुआएं भी तो, मेरी बहनें भी तो, वो भी तो मांग, उनको भी तो देना होता है। तो फिर उस हिसाब से मुझे भी अर्निंग करनी पड़ती है। तो मेरे को भी वो चीज़, अब क्या है, मैं घर में ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मुझे सुनना पड़ता है कि घर में रहती कर रही है, पढ़ो इसको सबको पूरा, ठीक है। तो मुझे इतने से पैसे में, अब इतना पैसा मैं कमाती हूँ, उसमें भी कोई 1 महीने में देगा, 2, मैंने पहले भी कितनी बार माफ़ किए हैं ना, वो मैं कर रही हूँ अपनी तरफ से, बिकॉज दिस फॉर द रीज़न कि नहीं अच्छा लगता ऐसी सिचुएशन, ठीक है। तुम बेवजह नहीं दोगे तो फिर, और अब से माफ़ नहीं कर रही मैं, बहुत पहले से माफ़ कर रही हूँ, बहुत लोगों को माफ़ किया। ये तुम्हारे लिए नहीं, मैंने बहुत पहले से बहुत लोगों को बहुत माफ़ किया। मैं 10 साल से ट्यूशन पढ़ाती हूँ, लेकिन इसका ना लोग फ़ायदा उठाते हैं। फायदा क्या, क्यों मतलब किराया आ रहा है, सब कमा रहे हैं, लोगों को लगता है ऐसा किराया आ रहा है सब, अरे किराया आ रहा है सब कमा रहे हैं, बुआ नहीं है, मेरी बहन नहीं है, उनको देना नहीं होता, या हम 3 नहीं, अभी हमारी शादी नहीं करनी, हमारे बच्चे फिर कैन कैन। तो ये ना लोग ना ये चीज़ नहीं सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं बस बहुत पैसा, अरे बहुत पैसा है हमारे घर में, आए दिन कुछ ना कुछ मेरे पापा डॉक्टर के जाते थे, इतने पैसे, अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं शादी कर दी थी। मैं वो क्या पढ़ी क्या पढ़ी है, किसी को पढ़ी है अपनी बेटी को घर में, किसी को नहीं होता है शौक,
तो लोगों को ऐसा लगता है अरे मैं यहाँ पे मेरा पूरा नहीं पढ़ पाता तभी तो मैं यहाँ जाऊँ। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं यहाँ से नहीं शादी यहाँ से नहीं करती तो वहाँ थोड़ा ना मुझे किराया मिलेगा। जब चलता पेट तो भर ही रहा है किराए से, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो वहाँ पे ना मैं कमाऊंगी तो मैं ही खर्चा करूँगी कि सब्जी भी मैं ही लाऊंगी। तो अब जब तू कमाएगी ना, अगर तू अलग रहेगी पर्सनली नहीं, जब तू पैसा कमाएगी तू अलग रहेगी तो तू अपने पैसे में से बिजली का बिल भरेगी, पानी का बिल भरेगी। और हम देख यहाँ के टैक्स भी देते हैं, दुकान का टैक्स अलग, मकान का टैक्स अलग, बिजली के बिल कमर्शियल चलता है, कमर्शियल तो महंगा लगता है बिजली का बिल। और तो घर का बिल ये क्या एक्सपेंसिव नहीं है, एक्सपेंसिव गवर्नमेंट को तो जा रहा है ना सारा पैसा। तो लोगों को इसे दिमाग खाया ही नहीं है, उनको लगता है कि बस वो कटका रहे। मैं यहाँ पे मेरी अपनी आँखें मैंने ऐसी नहीं खोली है पढ़ के, पढ़ते क्यों हैं हम लोग? कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है, इसीलिए पढ़ते हैं ना। अब जो तुम पढ़ रहे हो, तुझे कैसे पढ़ के तुझे क्या हो रही है, नॉलेज मिल रही है ना सारी चीज़ों की, प्रॉपर चीज़ों की नॉलेज मिलती है ना। कौन सी चीज़ किस तरीके से होती है, किस तरीके से कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ नॉलेज मिले तो यू गेट अ नॉलेज। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट टू अर्निंग। नॉलेज के अकॉर्डिंगली तो अर्निंग करेगी। तो पढ़ना भी नेसेसरी है और अर्निंग करना भी नेसेसरी है। लेकिन लोग ये सोचते हैं तो पढ़ती रहती है, अरे पढ़ती नहीं रहती, मेरे को होते हैं काम होते हैं। अभी घर में कोई नहीं है, मेरे को अकेला पूरा कर देगा ये बेकार हो गया। खाना बनाना, मम्मी का अलग खाना, हमारा खाना अलग। फिर तुम्हारे जाते हैं ना मुझे काम, तुम्हारे जाते हैं मैं बैठ नहीं सकती हूँ। 5:30 बजे हो जाते हूँ, घर की सफाई करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, चाय बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर रात को जाके मैं 10 बजे के जाके सोती हूँ। ये लाइफ होती है। अभी तुमने देखी नहीं है, तुमने बहुत रोगे जब तुम ऐसी लाइफ देखोगे ना। मैं बहुत रोगी कि राम यार ये क्या हो रहा है, कितनी डिफिकल्ट लाइफ है, जीने का मन नहीं करता, कैसी लाइफ है। क्योंकि माँ बाप के उसमें ना हमें बहुत वो मिलता है, प्यार, पैम्परिंग मिलती है ना। हाँ मिलती है ना, माँ बाप में लगता है कि मम्मी तो है रोटी बना के दे रही है, पापा तो है, पैसे मांग लो पापा से, यही रहती है ना हमारी लाइफ। लेकिन जब तुम खुद ही कमाओगे, खुद ही अपना सारा काम करोगे ना, खाना बनाना, कमाना। मेरे लोग अब इसलिए भी चिढ़ते हैं कि ये तो खाना भी खुद बना लेती है, कमा भी पैसे खुद लेती है, मम्मी को भी ध्यान रखता है। तो यहाँ बुला के यहाँ पे मैं पढ़ाई कहाँ, बच्चों को कहाँ पढ़ाऊँगी? ये बोलते हेल्प नहीं लेती। हाथ पर ठीक ठाक है, कैसे हेल्प ले? 4 भगवान ने हाथ पर सही सलामत दिए, तो हमें हेल्प की क्या ज़रूरत है यहाँ पे? तो इसीलिए ना हमेशा अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखना फॉर द कमिंग आने वाली सिचुएशन के लिए, क्योंकि किसी का आने वाला टाइम बताता नहीं है, ये हो जाएगा। बताते नहीं आती। हमेशा ना ये सोचो कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। बड़े करने के लिए ना बड़ा, अगर तुम बड़ा गोल रखोगे ना अपनी लाइफ में कि बड़ा करना है, बड़े करने के लिए ना तुम इतना सारा सीख जाओगे ना कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लड़की कहती है ना, लड़की अकेली नहीं छोड़नी चाहिए, लड़की के साथ ऐसा है, लड़की के इतना कानून है ना, इतने कानून है ना कि लड़की के साथ कभी कुछ हो ही नहीं सकता। मैं अकेली इस घर में रात को जा रह सकती हूँ, फिर रात को सो सकती हूँ, लेकिन मुझे तो डर लगता है अकेले किस चीज़ का, अंधेरे से, भूत से। मेरे को भी लगता है, मेरे को ये डर नहीं है कि कोई मेरे को आगे छू लेगा, क्योंकि मैं एक कानून है कि मर्डर भी कर सकते हैं, कोई तुम्हारे को छू भी नहीं सकता, उसका मर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कानून है, राइट। लेकिन डर या अकेलापन लगता है घर में, घर में कोई रहे, एक बंदा तो रहे, कोई एक छोटा सा कमरा तो अलग है, पूरे घर में अकेले होंगे। छोटे से कमरा, बड़े कमरा, ये मैटर नहीं करता मेरे लिए। ये भी मैटर नहीं करता कि आस पास देख, अगर मुझे घर में आस पास भी हो ना, आसपास वो तो वो भी हेल्प नहीं करेगा, कल को नहीं करेगा, उसे ये पड़ी हमारी। मैं तो बताती हूँ पता है क्या, ए शराब हम ना कोविड से जब हमारी छुट्टी हुई, काम करो अपना अपना दोनों। कोविड से हमारी लीव आउट हो रही थी, कोविड वाले खुद ही छोड़ते हैं, दोनों ने हमें एम्बुलेंस से छोड़ा, मम्मी और मुझे।
ड्राइवर का था ना, मेरे साथ ड्राइवर था वो, आपको बाहर नहीं था, हम वेट कर रहे थे, हम हमें वाला सब आपको बाहर है। पूरी सिक्योरिटी होती है, पुलिस के उसमें बैठे थे हम ध्यान से, पुलिस ने बताया था। काम भी करेगी मुझे पहले छोटे से मेरे को भूख होता है। नहीं, उसके बाद ध्यान रख कर काम कर। तो एम्बुलेंस में उस टाइम मुझे मैं कोई होने का आपको बाहर लेके बात करिए, उसने 12 बजे निकले यहाँ से होम्योपैथिक कितने दूर है यहाँ से, बहुत दूर होम्योपैथिक, पैदल पैदल चले जाओ। लेकिन अभी कोविड में थे ना, तो हम ऐसे नहीं आ सकते ना। एम्बुलेंस से आगे आपको मैंने छोड़ा, ड्राइवर इतना गंदा था ना, हमें ना ये पता नहीं होता रात को कि हम निकाले जा रहे हैं, वो हमें पता नहीं कहाँ ले गया था। वो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, फ़ोन यार बीच में जैसे स्कूल नहीं है जो, हाँ, स्कूल के हाँ। यहाँ से रोड नहीं जा रही सीधी, हाँ। एडल्टगंज से ऐसे करके यूं सीधा पुल के नीचे से ऐसे इधर ले आता है, इधर यहाँ से यूं सीधा यूं घूम के यहाँ आ जाती है, हाँ। सामने आ जाते हैं। हमने वो हमें वहाँ ले गया निजामुद्दीन की साइड। तो वहाँ पे अंधेरा होगा तो हमने देखा। रात को आते डिप्टी यार, मुझे पता नहीं है कहाँ पे लिखा लिखा नहीं होता रोड पे, लिखा हुआ होता है, पढ़ लिया मैंने। हाँ, लिखा हुआ था कि कौन सी जगह है। ऐसे ही वो सीधा ले गया, ऐसे सीधा सीधा यही तो सीधा लिखा होता है। सीधा सीधा तो वो भी पता है। ऐसे बोल भैया कहाँ ले जा रहे हो हमें, वो भी नहीं ना कुछ होता, कहाँ ले जा रहे हो, मैं अपने भाई को फोन करने का देखिए कहाँ ले जा रहा है, अपनी जामुन की साइड, मैं को चुपचाप बैठ के देखते कल मेरे को फोन करा, देखते ना कहाँ जा रहा है। फिर वो घुमा के निजामुद्दीन से नीचे से खुल के एकदम अंधेरे में से, और वहाँ पे पुलिस ने कोई चेक पोस्ट दी, ये रहते बैरिकेड, वो मतलब कि जयपुर, हाँ वो भी नहीं लग रहे थे, कुछ भी नहीं था। येलो कलर से। ऐसे पता है मुझे कौन सा दिन याद आ गया, जब वो उसका नहीं हुआ 2012 में निर्भया कांड, वो दिन याद आ गया। ऐसे ही आ गई, फिर मैं उसको बता रही रास्ता यहाँ से भैया यहाँ से तब जाके वो ऐसे सीधा 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 बताया है मैंने उसको रास्ता। फिर सेवानगर ऐसे घुसी लड़के सेवानगर में से ऐसे, फिर ऐसे गुरुद्वारा रोड से अंदर ऐसे लाया है, ये मैंने भी यहाँ रोक दो, तब ऐसे रोक लिया उसने। आप दो ही जगह से ले लो, कोई नहीं था। मैडम मतलब कि आपको यूँ घुमा फिरा के लाएंगे इधर। ये काम था उन्हें शुक्र कर भगवान की मैं कि मैंने अपने भाई से फोन पे थी, इसमें होना चाहिए। ऐसे नहीं भेजते ना लोग जो मैं मतलब जैसे आप हो, आपकी मम्मी थी और कोई पुलिस वाला हो जाएगा। पुलिस वाला क्यों जाएगा, लेकिन ये कि सेफ्टी के लिए यार वो तो था, वो गवर्नमेंट के अंदर में तो था, वो बंदा एम्बुलेंस में घूम रहा था, उसको ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी, मेरे हाथ में उसने तो आपको घुमा फिरा के लेके आया था, घुमा फिरा के ये निजामुद्दीन ले आ रहे हैं, क्या मतलब है, तुझे रास्ता नहीं पता क्या, निजामुद्दीन ले गया, पढ़ना नहीं आता कि मुझे वहाँ पे लिखा था। और फिर बाद में नहीं बोल रही है कि हम तो गवर्नमेंट के अंडर में थे, रेप कर कर आके ऐसे बोल रहे थे, गवर्नमेंट के अंडर में था, हम तो गलत कर ही नहीं सकते। तो मैम हाँ वो ऐसा सोचा होगा अंधेरा और दिखाई भी नहीं देगा, उसको यहाँ से घुमा फिरा के ले लूँगा। फिर मैं रात को आई ना घर में 12 से 12 बजे, पौने 12 बजे तक 12 बजे 12:15 बजे आ गए थे घर में। ऐसे कोविड के टाइम पे ऐसे ऐसे बहुत हुआ था, डर लगता है, मार देते हैं, किडनी निकाल लेते, कुछ भी निकलवा लेते हैं, मार मूर के डॉक्टर के साथ वो कर देते, फिर वो तुम्हारी बॉडी से निकाल लेंगे, भेज देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारी बॉडी कहाँ है। वो भी इंजेक्शन देकर कर लेते हैं, सब कुछ पता भी नहीं चलता। भरोसा थोड़ी ना होता है किसके साथ क्या हो जाए, इसीलिए हमारे में तो हाँ तो उसका वो हाँ तब से मैं घर से बहुत बाहर तो फिर लेकिन ये होता है कि लड़कियों को ज़्यादा घर के बाहर भेजते भी नहीं है, तो एक लड़के को भी डर होता है, इसको पता नहीं होता बाहर क्या चल रहा है। यार एक तो रात हो गई है, मेरे को बिना चश्मे के नहीं दिख रहा है, मेरे को मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। आपने उस टाइम चश्मा था खैर मेरे पास, मैंने निकाला पर्स में से लगा लिया, ठीक है, उस टाइम क्योंकि मैं लेके गई थी चश्मे यहाँ से हॉस्पिटल, 10 दिन के बाद आना था, तो चश्मा मैंने लगा लिया, लगा के
तब मेरे को दिख गया था कि लिखा क्या होगा, लेकिन अब वो दिन लिखा है ऐसे क्या लिखा पुल है? पे चढ़ा है वो बंदा, पुल पे चढ़ने का क्या मतलब है, पुल पे साउथ तक से लगा, अपने साउथ तक से नीचे लाके यूं टर्न करके साउथ तक से नीचे लाके इस रोड से यूं सीधा अंदर ले आते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-10 मिनट लगते हैं बस। अरे उसने आधा घंटा लगा दिया, पता नहीं मेरे कहाँ कहाँ गाड़ी ले लेके घूम रहा था। वहाँ से गया था सीधा क्लियर। मेरे को बेकार लगता है यहाँ से। और बाद में ना कांड कर देते हैं, मार देते हैं घर वाले को। मेरे पापा तो वैसे ही है नहीं, मम्मी मेरे साथ होती, मम्मी को भी मार देते, मुझे भी मार देते। पता नहीं चलता कि हमारी बॉडी को नहीं काम दिया। और हमें गवर्नमेंट के साथ मिल जाती, गवर्नमेंट पता नहीं चलता मेरी मम्मी की और मेरी बॉडी है कहाँ। हम क्या ही करेंगे। वहाँ ऐसे तो कहते हैं कि न्यूली निकाल के भेज दे तो वो है ना, है वो कि न्यूली भेज नहीं देते, ऐसे सब मिला कुछ के भेज देते हैं, तुम्हारा हार्ड किडनी उडनी लंग्स वंग्स सब कर। और बाद में कह देते हैं आपने लाने में देरी कर दी। चलो काम करते हैं। Started its life as a part of a tree. जो हमारी लाइफ है वो कैसी होती है, पार्ट ऑफ अ ट्री. It was cut down and transported to the pulp mill. काट के फिर इसका क्या बनाया जाता है, पल्प मिल, ठीक है. There wood of the tree was processed and converted into wood pulp. फिर उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, wood pulp. The wood pulp was mixed with a chemical. और उसको किसके साथ मिक्स किया जाता है, and finally changed into by machine. This paper found its way to the press where ink made from chemical was used to print the line on the page. The page were then bound in the form of a notebook, so packed and sent to the market for sale. Finally, it's reached your hand. ठीक है. हाँ भाई, अभी तेरे से पूछ रही क्या पढ़ रहा है? काम नहीं करेगी, पढ़. हाँ ठीक है. सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग चेंज, ठीक है. रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ अ मोर वैल्यू टू पीपल. मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग चेंज. रॉ मटेरियल ये किस में चेंज आती है, रॉ मटेरियल में, इनटू प्रोडक्ट से ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल. ये सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है किसके लिए. अब मैं तुमसे ये क्लियर कर रही हूँ, अगर तुम्हें पार्टी करनी है तो यू विल टेक अ मनी है, और जिसको नहीं करनी पार्टी तो वो यहाँ नहीं आएगा. फिर इससे पूछ, ये दोनों तो मैं नहीं. कल ही है ना, बता कैसे लाने कल हैं? तो 30 है, परसों है 31। परसों ऋषभ नहीं आ पाएगा. मम्मी कह रही है परसों मेरा बर्थडे भी है 31 रात को बुलाइए, उधर कितनी बार तो तेरा क्या रात को पार्टी करेंगे वहीं पे? नहीं, शाम को तो करेंगे ये तू तो रात को 2 बजे से 2 बजे से 4 या 4:30 या 5 अभी बजे. मुझे बताओ, मुझे कितने तुम्हें नहाने कैसे कैसे एडजस्ट करना है. हमारा वही है, मतलब 50-50 उससे ये कोर्स फिर लहंगा और आगे के सामान बहुत. इसको और इसको नहीं इनवाइट करूँ क्योंकि इसको और इसको वो हुआ था चिकन पॉक्स. मैम इसको रोका चाहिए क्या मैं इसलिए उसको छुट्टी दूँगी. हाँ दे दो, वो बोलेंगे ये बोल दे ना ये वाली छुट्टी बस. छुट्टी तो कर लेते हैं फिर. अंकल अभी आगे सामने वाले बच्चों को तुम्हारे सामने डिस्कस कर लूँगी. कल करेंगे फिर परसों करेंगे. 1 तारीख को कर ले. 1 तारीख को क्या है, 1 तारीख को सैटरडे है. और कल और कल या परसों है ना. एक तारीख को सैटरडे. तो मैं देखते कब करना है. चेंज इन रॉ मटेरियल प्रोडक्ट. अब क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी जो होती है ना, सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग. सेकेंडरी एक्टिविटी को ही मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. कैसे, पहली कौन सी एक्टिविटी होती है, प्राइमरी कौन सी होती है. प्राइमरी जो हम उगाते हैं, रॉ मटेरियल, हाँ प्रोसेस जिसको उगाते हैं, ठीक है, वो होता है प्राइमरी. सेकेंडरी क्या होती है, उसको बनाना. रॉ मटेरियल को किस में चेंज करना, केमिकल से चेंज करना है ना.
फाइनल क्या होती है जो तेरे हाथ में प्रोडक्ट है, आया समझ में? तो चेंज इनटू रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट, मोर वैल्यू टू द पीपल, एज यू हैव सीन पल्प, जैसे तुमने पल्प देखा, बाद चेंज इनटू पेपर, वो किसमें चेंज हो गया? पेपर में। एंड पेपर इनटू नोटबुक, पेपर किसमें चेंज हो गई? तो दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेज, ये दो स्टेज थी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की द पेपर मेड फ्रॉम पल्प, पेपर किससे बना है? एंड क्लॉथ किससे बना है? कॉटन। तो have had a value added to them at each stage of the manufacturing process. In this way the finished product, फिर वो finished product तुम्हें मिलता है, has more value. finished product की ज़्यादा value होती है ना, and utility, और उसके ज़्यादा use than the raw material, raw material से। तो that is made from, तो ये किससे बनता है? इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमी एक्टिविटी, इंडस्ट्री क्या रेफर करती है हमें? That is concerned with production of goods, जो किसमें चेंज होता है वो? Goods में। Extraction of minerals or the provision of service. तो thus we have iron and steel industry, हमारे पास iron and steel industry है, ठीक है, coal mining industry भी है, and tourism industry भी है। ये सारी चीजें है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री कौन कौन सी है हमारे पास? इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में भी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड, ये सारी होती है ना इंडस्ट्रीज। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दी यूज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है? यूज प्लांट एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग, इसमें क्या होती है? फूड प्रोसेसिंग में वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट, लेदर इंडस्ट्री आर एग्जांपल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आर प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है, दैट यूज मिनरल और एज देयर रॉ मटेरियल। The product of these industry feed other industry, ठीक है। Iron made from iron ore is the product of mineral based industry. So this is used as a raw material for the manufacturing of a number of other products such as a heavy machinery, building material and railway coaches. So marine based industry use product from the sea. Marine based industry कहाँ से use करती है product? sea से and ocean से as raw material. तो industry processing seafood और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जांपल, ये एग्जांपल है कुछ। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कौन कौन सी होती है? यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल, तो द इंडस्ट्री इज एसोसिएट विद फॉरेस्ट, ठीक है, एज पल्प एंड पेपर, यही एसोसिएट करती है ना फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट वाली से क्या लेते हैं हम? पल्प देती है, उससे क्या बनता है? तो फार्मास्यूटिकल चीजें भी बनती हैं, दवाइयाँ वगैरह, एंड फर्नीचर और बिल्डिंग, फर्नीचर भी तो किससे बनता है? लकड़ी से। बिल्डिंग भी किससे बनती है? लकड़ी से। लकड़ी तो यूज होते हैं मकान बनाने में। आई हैज, आई के साथ हैज के साथ आया आता है? फिर people living on top of the world. Now was the time to climb higher. अब इनका टाइम था ऊंचा चढ़ने का। तो लोनर एंड हैड अ टफ टाइम, लोनर का बहुत टफ टाइम था। तो जिग यार हो तो गया ये वाला, द चंग पास है, ये कर तो नहीं क्वेश्चंस। मैंने ये वाला नहीं यहाँ पे थे, वो आपने पीछे का करवाया, यही वाला है लोनर वाला, पता है मुझे, यहाँ से बनाना था चंगपा से। ये वाला करवा दिया मैंने, 5000 मीटर तेरा था वो, चंगपा से पढ़ाना है यार मुझे। मैं एक एक लाइन पढ़ती हूँ, मुझे नहीं पता क्या पढ़ाया मैंने। तुझे नहीं पता चलता कि तूने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? मैं तो आधा पढ़ के चैप्टर छोड़ देगा तो दोबारा पढ़ेगा चैप्टर को। The Champa there I met Namgyal. यहाँ पे ये किससे मिला?
Namgyal and come to know about the Changpa। और वो वहाँ पे किसको जानने आया? चंपा को। A tribe living on the mountain। ये कहाँ पे रहती थी? माउंटेन। The Changpa tribe has only about 5,000 people। चंपा tribe के कितने लोग थे? The Changpa are always on the move। ये हमेशा क्या करता है? With their goat। किसके द्वारा? And sheep के द्वारा। तो it is from this that they get all that they need। ये वो है जो इनको मिलते हैं, जो इनको जरूरत होती है, जैसे मिल्क, मीट, स्किन, for tent and wool, for coat and sweaters। ये सब चीजें इनको मिलती है। तो their goats are their only treasure। इनकी goats क्या है? If a family has more animal, अगर फैमिली में ज्यादा एनिमल्स है तो इट इज कंसीडर मोर रिच एंड इम्पोर्टेंट। तो ये क्या होते हैं? ज्यादा रिच होते हैं, ज्यादा फ्रॉम दीज स्पेशल गॉड दे गेट वूल। जो ये स्पेशल गॉड है ये क्या देती है इन्हें? फॉर मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्चिमा वूल। उससे क्या बनाते हैं? पश्चिमा वूल। द चंपा ग्रेज देयर गॉड एट हायर एंड कोल्डर प्लेस। हायर और कोल्डर प्लेस पे वो अपनी उसको चलाते हैं, गॉड को चलाते हैं। सो दैट द गॉड हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर। तो गॉड के क्या होते हैं? सॉफ्ट हेयर होते हैं। दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स। और वो ऊपर रहते हैं बहुत। तो इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशन, काफी डिफिकल्ट कंडीशन में। तो बिकॉज दैट इज वेयर दीज गॉड्स कैन लिव। तो इसीलिए वहां पे क्या रहती है? गॉड्स रहती है। दिस इज their life and their livelihood। I was carrying very little of my belonging। ये छोटा एक उसको लेके जाता है on my motorcycle, अपनी मोटरसाइकिल पे। But the Changpa carry everything। लेकिन चंपा सब कुछ कैरी करता है। That they won on their horses। जो इनकी खुद की हॉर्सेस होती हैं। And yak। ठीक है। तो इट टेक देम ओनली 2.5 hours। ये सिर्फ कितने घंटे लेता है? 2 और 2.5 घंटा। टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड। Within no time they put up their tent at the chosen place। The language is unpacked and their homes are ready। So you are most welcome to our home, said Namgyal as he lead me to the big cone-shaped tent। इनका टेंट कैसा होता है? कोन की तरह। They call their tent rebo। अपने टेंट को क्या कहते हैं? ये रेबो। Yak hair is woven to make strips which are stitched together। These are strong and warm and protect them from the icy strong wind। तो I saw that the strip were tightly। इनकी स्ट्रिप कैसी होती है? tightly tied होती है with 9 sticks। The ground is dug about 2 feet deep। इनके ग्राउंड में, इनके गड्ढे में, इनका गड्ढा 2 फीट गहरा होता है। Tent is then put up around this on the higher part of the ground। तू सब पढ़ने जाएगी ना, इसको वहाँ ले जाइए अपने साथ। ठीक है? ठीक है, ठीक है। इसके साथ चले जाओ जहाँ पे ये पढ़ने जाएगी वहाँ पे। ठीक है? पापा वो लोग छोटे बच्चों को सही कैरी करते हैं ना, बहुत सारे पढ़ाते हैं। उसके साथ चले जाइए जहाँ ये पढ़ने बहुत जाएगी। सारे पढ़ाते, कभी कभी एक ही टाइम में बुला लेते सबको। कब जाती हूँ यार मैं ना, छोटे बच्चे ज्यादा, मैं छोटे बच्चे वो नहीं, यार छोटे मेरे को बच्चे ना ज्यादा बहुत नहीं दिक्कत होती मैं है। जैसे आप पढ़ाते ना शिफ्ट वाली वैसे तो पढ़ते थे बहुत सारे और मैम तो पेरेंट्स को दिक्कत नहीं होती है। मैम बच्चे तो बच रहे थे मुझे मजा मैम मार देंगे। मैम वो तो वहाँ पे मारती भेजिए ऐसी है। लड़कियों को। मैम वो ना, वो खुजाने का डंडा होता है ना, वो उससे मारती है। जो पेट को जाते हैं उससे। इसको अपने साथ भेजिए जहाँ तो पढ़ने जाएगी। अब जो उनका भाई है ना, ले जाइए, मैम जल्दी आ जाए मैम उसके लिए। ठीक है, बता दे अपना घर का एड्रेस दे दे इसे। मैम वो जो उनका भाई है ना, वो वहाँ पे जो मुझे माता ना यहाँ पे नींद पड़ जाता है। मैंने बड़े बच्चे लेना चाहती हूँ। हम लोग आप बड़े छोटे दोनों हैं।
बड़े बड़े कितने बड़े? मैम 5th से ऊपर। हाँ सेवन तक या 8 तक। अबे 5th से ऊपर क्या बोल रही है? 5th से ऊपर कितने होते हैं? 10th 11th 12th भी होता है। हाँ तो कहाँ पे पढ़ते हैं यहाँ पे? उनको कौन पढ़ाता है? एक साथ पढ़ाती हूँ उनको भी? नो बड़े बच्चे भी पढ़ाती है ना शायद। हाँ बड़े बच्चे भी पढ़ाते हैं इसके मैं एक साथ पढ़ाती हूँ उनको भी? अलग अलग 2 घर है, बोल तो नहीं मैं। 2 कमरे एक तो हैं। यही है, ये जो बता रहा कबाड़ी से भगवान दुकान। तो वहाँ तो वो मुझे पता कौन पढ़ाती है, वो लड़की है जो Yes, भी ma'am. पढ़ाती है। मैम जब वो 2 भी लड़की है ना, एक लड़की जानती हूँ, मैम, दूसरी- एक इधर पढ़ाती है और एक ये आपकी गली है ना इस तरफ, उस इधर पीछे क्या वाले आगे लास्ट वाला घर उधर पढ़ाती है। दोनों महल है ना तो 2 अलग अलग पढ़ाती हाँ मैम मैं कभी एक एक ही बड़े बच्चों का एक छोटे बच्चे और है मैम सबको। मैं जितना पता था ना जब मैं को जड़ होता है ना मेरी बहन या भाई को बुला लेते थे। तो फिर तो वहाँ से क्यों आ गया? मैम क्योंकि वो वैसे नहीं पढ़ाते थे ऐसे कि आप जो क्वेश्चन आंसर समझाती हो ना कहते थे वो क्वेश्चन आंसर दोनों लिख के दे देते कहते थे इसको आपका कल टेस्ट है। मैम हो गया। अब पूरा अच्छा, अब इसमें तुम खुद लिखते हो ना, तो तुम दिमाग यूज करते हो। ना उसमें तो आंसर करवा करवा देना। देते और जब रीड करवाते ना स्कूल का काम करवा देती है ये नहीं बोल रही थी कि चलो क्वेश्चन और ए से लेके सी तक वो पढ़ो। कहते थे फोन लेके भी आ वो नहीं होता गूगल या यूट्यूब से बोलते वो चैप्टर होता है ना जैसे कि हिंदी इंग्लिश का वो निकाल के कहते दीदी इसको गौर से सुनो और लिखा आंसर क्वेश्चन आंसर ठीक है। दोनों देंगी। ये कैसे पढ़ाई करवा रही है देखी इसको? जसवंत सच्ची में बैठ जाओ, इसको पढ़। जसवंत सच्ची में तो ऐसे ही पढ़ाते हैं कैसे? जैसे कि फोन मंगवाते स्कूल का काम ज्यादा करवाते ट्यूशन का काम स्कूल का वो होता है ना चैप्टर पढ़ा के वो क्वेश्चन आंसर करवाने होते हैं फोन मंगवाते कहते यूट्यूब या उसमें से निकाल के बोल के ना वो करवा दे कहते थे क्वेश्चन सुनो आंसर क्वेश्चन लिखता रहे चैप्टर का फिर क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं अंदर ये तो बाहर खड़ी तो तुम घर पे कर लोगे? तो घर पे भी कर सकते हैं पैसे तो ट्यूशन भी करवाते हैं और मैम मैं पढ़ाती ऐसा पैसे फीस कितनी है ज़्यादा उसकी? मैम वो पहले तो 500 लेती थी अब 900 लेती है क्या दे देगी? क्या कह रहा है? गूगल में से पढ़वाती थी। मैंने ये खुद ही पढ़ो, खुद ही फोन लेकर खुद ही पढ़ो। ये क्या लॉजिक है? फिर तो ऐसे घर में पढ़ लो इससे अच्छा। इसलिए मैं सही कैमरा यूज करती हूँ। कुछ दूसरे ट्यूशन वाले पता नहीं कैसा पढ़ाते हैं और मैम बदनाम वो नहीं कैमरा करते बंद हैं। कोई हाँ, मैम। चीटिंग भी करवा देता ये बोल रहे है। कोई चीटिंग भी करवा देता है। वो रीडिंग ही तो करवाते हैं नहीं, अब जैसे ये है, ये बोल रहा है कि मतलब ये ना कहीं और पढ़ने लगता है। हमने भगा दिया था ना उसे। किसको? ये लंच का। कल जब अपन जाते थे ना घर पे जब दिखी थे आपको ट्यूशन से आते हुए। हमारा क्या जा रहा है? मैंने उसे भगा दिया था ना। और मैम वो भगाऊंगी नहीं क्या? मुझे कहीं जाना है क्या? तुम्हारी बहन नहीं क्या बिल्ली बैठी हुई यहाँ पे? मैम इतनी सी बात से कौन जाता है? वो मरने देना। वो जो दूसरे ट्यूशन वाले हैं ना तू 4 दिन की छुट्टी कर रही है उससे पहले, है? क्यों कर रही है? पेपर जब तेरा है कल, तो तू 4 दिन की छुट्टी कैसे ले लिया तूने? और तुझे उसी दिन ही पढ़ना है जिस दिन मुझे कहीं जाना है। तो मैं तुम्हारी यहाँ नौकर बैठी हूँ? फोकट का पैसा थोड़ा देते हो? जो तुम जब बोलोगे 1000 रुपए दे रहे हो उसमें भी इतने 2 बच्चों को पढ़ा रही हो 1000 रुपए में भी। मैम वो ट्यूशन वाली थी ना दूसरी वो ना टाइम वो ना कभी ऑफिस भी चली जाती थी बीच में इस क्लास के एक बच्चे के 1000 रुपए लगते हैं। किसके? जो ये एजेंसी का है, दोनों के अलग अलग। अब मैं बढ़ाऊंगी सबकी फीस। अब नया सेशन आने दे, देख नया अभी आएगा ना नया ये। नई क्लास? हाँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नंबर में मेरे नंबर किया है, यहाँ के लिए है, दिल्ली इधर कोटला के लिए है, दूर दूर के हैं। वो आएंगे। वहाँ से तुम आ सकते हैं, मैं कहाँ सकते हो? नंबर मैंने डाल रखा है ना अपना उसमें, तो बुलाएगा अगली क्लास। तभी तो मैं छोटे बच्चों को हटा रही हूँ। मैं अभी से बोल रही हूँ कहीं और पढ़ोगी तुम, क्यों मैं अपना वो करूँ टाइम वेस्ट और वो सब क्या पूछेगा? की आप पूछ रही है? मैं कह रही पढ़ लिया
पढ़ना है, अभी पूछूंगी तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा। पढ़ो इसे, तू भी पढ़ अपना। इसीलिए कल इसको सही नहीं करेगी, अरे करेगी नहीं सही, सिखा रखा है ना। इसके साथ क्या आता है? मैं तो बहुत बढ़िया से ऊपर सही है, मैं वीडियो बनाती हूँ। अब मुझे कोई तुम्हारे पेरेंट्स ना यूज नहीं कर सकते कि वो ऐसा पढ़ाते थे तो तुम भी उनकी जैसे ही पढ़ाते हो। देख ले मेरे वीडियो के अंदर मैं कैसा मैं पढ़ाती बोलूँ दूसरी चीज़ हमारी पढ़ा सकती है ना, और अपनी बहन को कह देती कि बेटर है ये सब ये कर रहे, मैं ऑफिस जा रही हूँ या बाहर जा रही हूँ काम से। हूँ। ऑफिस कौन सा ऑफिस जा रही है? मैं वो ऑफिस जाती है, भाई को उठा के चली जाती थी। हाँ भाई या बहन को उठा के चली जाती थी वो। वो कहीं बाहर भी जाती थी ना। देख ले, मैं कल तुम्हें ये समझा रही थी ना, इमेज है कोई और पढ़ाएगा। उनके भाई बहने हैं ना दोनों। मैं तो नहीं दूंगी अपनी फर्स्ट क्लास से को भाई, यहाँ पे वीडियो से बोलो और बच्चे झूठ नहीं बोलते कभी। और मैम उन्होंने तो देखा वो बोलेगा फालतू ही और मैम मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ। मैंने जैसी पढ़ाई की है वैसे तुम्हें सिखा थी। क्या। जब ऑफिस जाती थी ना कह के वो थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद आती थी छुट्टी है। और मैम आधे घंटे बाद वो दूसरे तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं कहते थे? वो मुझे थोड़ी सी तुम पेरेंट्स को क्यों नहीं बोलते जाके? अब तो अभी जितनी देर देंगे छोटे छोटे बच्चे हैं जहाँ पे मैं इससे बराबर इनके मैम बराबर भी मैम देखा इन तीनों इस के उम्र साइड के ही इन तीनों के उम्र के ही वो क्या बोलेंगे इसके मैं तो पढ़ने इन में तीनों के उम्र के ही बच्चे पढ़ते हैं। मैं जहाँ पे पहले पढ़ता था, जहाँ पे दो एक दीदी ना उनके पास दो बिल्लियाँ थी। दो बिल्लियाँ वहाँ पर रहता था जैसे जैसे छोटे छोटे बच्चे तब मैं नहीं थी। अब क्या है, सपोज जहाँ पे 200 की दुकान से चले गए। अब बात वही पड़ रही है। जैसे मैं तुम्हें मैं बोल रही हूँ कि जाना हो वहीं जाना हो, टाइमिंग यही होती है पढ़ाने के लिए और इंटरव्यू की भी। जैसे ना जाएंगे तो आने जाने में टाइम तो लगेगा ही ना। देख लो अभी जॉब कर लो क्योंकि क्या पता अभी स्कूल बंद हो गए लग जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। किसको हम और नहीं चलेगा। इधर काम कर दीजिए अभी इतना तो आ ही गया मुझे तो इतना आ गया पर समझ नहीं तो थोड़ा बहुत तो क्लास में और क्लास नहीं वो चीज़ें नहीं होती है मैथ्स में भी पढ़ाते हैं ना उन्हीं से हम बोल रही थी क्या अगर ज़्यादा तो ज़्यादा क्या ट्यूशन में सबके साथ ही हो रहा है। ट्यूशन क्या सबके साथ ही हो रहा है। तभी तो मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस करने वाली हूँ, तो मुझे चलता रहता है मेरा। क्योंकि ये देख जॉब छूट जाएगी, ये ट्यूशन छूट जाएगा, कहीं ना कहीं रनिंग होती रहेगी। कहना आता रहे थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं से आता रहे, पेट भरता रहे, ये चीज़ है। तू देख ले, तुम हो तुम्हारा वो हो जाएगी, जॉब छूट जाएगी तेरे पापा की, या वो लॉकडाउन लग जाएगा, कुछ भी है, फिर कैसे खाओगे तुम? कैसे खाओगे? तो ये सबके साथ सियारा पापा को बोल जाओ चाचा का तो चलेगा लॉकडाउन सैलून भी सबके बंद बंद कर होते दिए। हैं। सैलून तो बंद हो ही गए, नहीं अब होगा इसमें येलो वाली में कर दिए बंद। कल जब पापा मैम जब उन पर के साथ मैंने पता है हाँ, क्योंकि लोग मास्क नहीं शादी लगा के में घूमते चल हैं रही ना है सैलून बंद हो गए, सैलून इसमें बंद बंद हो गए, ये जो आ गया ना। हाँ, क्योंकि लोग मास्क नहीं लगा के नहीं घूमते ना इसलिए। मम्मी को और मास्क लगा के तो नहीं बनते बच्चों को हो रहा है ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी 3 तारीख से। मैं लगाऊंगी 15 साल से ओमिक्रोन है ना, 18 साल तक, जो बच्चों 15-17। अब तक बूस्टर लगेंगे बच्चों के। तुम्हारे लगेंगे हमें लगे तुम्हारे बूस्टर्स
तुम कुछ होते हो मर जाओगे क्यों? मेरे को तो आना ही नहीं है। मेरे को डर लगता है एग्जाम से। मुझे लगेगा तो बातें मुझे तो लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि पहले ही मुझे लग सकती है तो काम करो। रोज रोज नहीं, चीजें पढ़ के समझ में आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। साइज इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। अगर हम कैपिटल मतलब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इसको पैसा करते हैं, नंबर ऑफ पीपल, लोगों पे, एम्प्लॉयमेंट, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट होते हैं उन पे, एंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन, और फिर जो हमारी प्रोडक्शन होती है उस हिसाब से। अब तूने जैसे कारीगर रखे हैं, तेरी ये तेरे पास तेरा रोड, ये भी यार क्या है, कर उसे पहले जो मैंने काम किया है। तेरा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, कुछ भी है, जैसे पे कुछ भी है, ठीक है, उसको तुझे दे दिया मैंने बच्चों को, मतलब तूने अपने उनको धर रखा है यहाँ पे। इनको रखा हुआ है लोगों को, ठीक है, लोगों को रखा हुआ है, तो तूने कारीगरों को दे दिया कि इसका प्रोडक्ट का वो बनाओ, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट का जो तुमने वो बनाया है ना, वो जो प्रोडक्ट का जो वो बनाया है, वो किसके बेस पे होगा, साइज के बेस पे होगा। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। तो उसको यही बोलेगी ना कि ये तो उसको छोटा बनाओ, इसको बड़ा बनाओ, हर से। अब तुम्हारी कॉपियाँ होती है, कॉपी जब बनती है तो उसको पल्प दे देगा, पेड़ दे देंगे, उसका पल्प बनाएंगे, वो केमिकल यूज करके क्या क्या चीजें बनाएंगे। तो कॉपी एक साइज की थोड़ी ना होती है, अलग अलग साइज की होती है। तो तुमको साइज बताएगी जो कारीगर। तो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री और टाइप ऑफ स्मॉल स्केल। जो कॉटेज और हाउस होल्ड होते हैं ना, वो छोटे स्केल के होते हैं। इंडस्ट्री में वेयर द प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर, जहाँ से वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर बाय हैंड, हाथों द्वारा। तो बाय द आर्टिस्टियन, और किसके द्वारा, बास्केट वीविंग, बास्केट बुनते हैं, ठीक है। पोएट्री एंड अदर हैंडीक्राफ्ट आर एग्जांपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। पोएट्री और दूसरे हैंडीक्राफ्ट क्या है, किसके 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 एग्जांपल है, कॉटेज इंडस्ट्री के। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, यूज लेजर, वो कम अमाउंट यूज करती है किसका, कैपिटल का एंड टेक्नोलॉजी का, एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। बड़ी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली वो छोटी इंडस्ट्री ज्यादा अमाउंट यूज करती है, दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम, और वो ज्यादा प्रोड्यूस करती है, ठीक है, प्रोडक्ट। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, फिर वो क्या इन्वेस्ट करती है, कैपिटल इज हायर, ज्यादा पैसा, एंड द टेक्नोलॉजी यूज इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल, और जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में इंडस्ट्री में यूज करती है। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आर स्मॉल स्केल। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल, जो प्रोडक्शन होता है किसका, एंड हैवी मशीनरी, और क्या होती है मशीनरी, आज लार्ज स्केल, और वो बहुत बड़ी बड़ी स्केल में इंडस्ट्रीज होती है। आप सबकी इंडस्ट्री पता है ना, किसकी इंडस्ट्री किस हिसाब से होती है, और फिर किस इंडस्ट्री में कितना इंसान चाहिए होता है। कोविड आता है, बस कोविड मुझे समझ नहीं आता, ये सरोजनी नगर में थोड़ा पैसा क्या हाल है, लोग ऐसे भागते हैं। देखा ना सरोजनी नगर में कितनी, को सरोजनी नगर में जाना पड़ा क्या कोविड। हाँ भाई, तुझे हैज़ सिखाया हुआ है ना, ये डंडी लाओ अंदर से, अभी दिमाग नहीं खाना मेरा ज्यादा, बहुत मारूंगी। उनकी तरह पढ़ा, जैसे ये बता रहा है ऐसे वैसे पढ़ाना शुरू कर दूंगी मैं, उन औरतों की, उन लड़कियों की तरह। मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, क्यों अपना दिमाग चलाऊं इतना, तो वैसे ही पढ़ाना चाहिए जैसे तो बता रहा है, गूगल से पढ़ने वाला, गूगल से पढ़ो। हाँ
कल करें पार्टी बंद कर दो। पैसे घुटाएंगे। रुक जाने में देखना पड़ेगा। क्यों कल ही ले जाएंगे पैसे, कल ही कर लेंगे। अभी उनको आना पूछती हूँ उनसे, तो बड़े वाले बच्चों को। पैसे घुटाएंगे। पैसे 3 बच्चे की आएंगे, एक ये नहीं आएगी, एक ये नहीं आएगा, एक ये नहीं आएगा। 3 बच्चे को नहीं बुलाएंगे, हम बड़े बड़े करेंगे। देती हूँ। रुको ये। खाया तो जाता नहीं है इनसे, वो कहाँ खा पाती थी। जबकि उसको खाने का चाहिए था सारा। पागल, मुझे इनकी कैपेसिटी दिखती नहीं है खाने वाली। अंकल पैसा वेस्ट करेंगे ये अपने मम्मी पापा का ना। जैसे वो गाजर अजीब से बोल करे बस। तो वो अच्छी चीज नहीं, ये तो अच्छी चीज नहीं। खा लिया होगा चुप। जैसा हम पहले दिन हम क्या करेंगे, अच्छा ऐसे बड़े ऐसे बड़े एक चीज का डायरेक्ट डाल दी गई नहीं सारे धोने के बाद में डलवा लो मछली खाएंगे। खिचड़ी बना दी उसकी। नहीं खिचड़ी बना देते हैं हम। और नहीं इसमें काशी का नहीं। हाँ बहुत वेस्ट किया था उसने। तो खाया भी नहीं, खाया भी नहीं। उसने से बेचारे के भाई का पेट भरा था। क्यों कोई तो बेचारे का पेट भरा था जो भूखा था उससे। थोड़े दिन की भूख मिल गई थी। मुझे उसको वो नहीं है ना, जिसको मतलब लाड़ प्यार था। ये लाड़ प्यार हो गई, उसकी कैपेसिटी थोड़ा कम है, उसको वो जिस हिसाब से खाएगी। लाड़ प्यार में उसमें खाने में क्या वो है, लाड़ प्यार वाला ज्यादा खाता है। लाड़ प्यार वाला ज्यादा खाता है। फ्रेंच फ्राइज होते हैं। उसको अभी उस चीज की कीमत नहीं पता ना। यार कीमत अपने आप में सब पता चल जाती है। माँ बाप को पहले तो बचपन से सिखानी चाहिए उनको कीमत। मैंने एक बार पैसे दे देंगे करा पर। एक बस क्यों मेरे को क्यों दोगे पैसे, खिलाओगे तो तुम ही। आओगे बड़े लोग बड़े लोग हाँ तो वो आएगा ना 4 बजे, तो तुम्हारे सामने ऐसे करूँगी इनकी ना चुप्पे का हिंदी होगी, तो तुम्हारे साथ बैठ के उनका डिस्कस करते हैं, ठीक है। कि क्या है कि हमें पार्टी कब करनी है, कितने पैसे किसको मिलाने हैं और किसको देने हैं सारे हम तो पैसे। 100 रुपए थे। मैं 200 रुपये दे दूँगी। फिर बाकी अच्छा तो 100-150 रुपये तुम तीनों को हो गए। हाँ इसको मैंने हटा दिया क्योंकि नहीं यार ये इतना कंज्यूम नहीं कर पाएगी। ये तक खा नहीं पाएगी। हाँ नहीं, इसको नहीं, वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट हो जाएगा। जो भी तुझे खाना हो अपने पैसों से घर पे खा लियो, अपने घर पे भाई बहनों को भी खिला लियो। नहीं खाया जाएगा तो फिर वहीं पे खाना अपने घर पे, यहाँ पे फिर वेस्ट करेगी। या तू ले रही है पढ़ ले नहीं छुट्टी वाले ठीक है। और वो जैसे उसमें आ जाएंगे ऋषभ, पता नहीं ऋषभ आ पाए ना आ पाए, दीपक, वो विधि, वो विधि नहीं, राधिका, ऋषभ, वो भी होगा शायद रुद्र, कार्तिक, 400 200 150 तुम 350 सोचा था 4 जने ठीक है। 350 200 550 हो जाएगा। 550 हमारे में सिर्फ 400 रुपए थे, अपने उसमें तरह खा लिया हमें बताएंगे क्या क्या वो एनर्जी करते हैं फ्राइड राइस से पहले हमने बच्चों के लिए चिली पटेटो फ्राइड राइस सब मंगाए, फिर बाद में ना 5 दिनों के लिए अपने लिए पिज्जा मंगवाया था बड़ा वाला 200 रुपये में से लाया था शायद, पता नहीं लेकिन इतना ये भी जाएगी। मतलब इतना बड़ा था पिज्जा। और इनके लिए तो इतना नहीं बड़ा था, खाया तो गया नहीं। क्या पहले इनके लिए पिज्जा ही मंगाया पिज्जा कितने का 50 वाला 30 वाला उससे छोटा सा 50 वाला इतना हम भी पिज्जा मंगाए। तो गरम गरम बना के देगा। कितने आते हैं उसमें पीस? करके तो 4 देता है। 1 2 3 4 4 ये 4 2 पिज्जा 100 रुपए के है ना। ये बड़ा मंगवा लो 100 वाला। हाँ उसमें पीस उसमें पीस आएंगे। पिज्जा हो गया 6 और क्या हो गया, पिज्जा बड़े वाले 6 8 लेंगे उसको मिला के। वो भी गरम तो गरम बाकी 2 क्या बनता हुआ रहेगा। कहाँ से लाऊंगा खा लेंगे एक दिन ये वो तो कहीं और से लाया था, पता नहीं 2 का अब नहीं करते लड़के लेने गए माइनस की नहीं प्लस की बात कर रहे हैं। यहाँ से हमारे गली के बाहरों केक काटेंगे बैठना तो वहीं से लिया होगा।
वो अपने कई सीक्रेट जगह ले गया, बताया नहीं मुझे। दो जगह, एक तो जो केक है हमारे यहाँ की वो, और एक आगे केक है पिज्जा पिज्जा बहुत गए पिज्जा और मोमोज। चिली पटेटो ठीक है। चाउमीन ऐसे करेंगे। चाउमीन वाले फ्राइड राइस ना, चाउमीन चाउमीन भी 2 बार खा चुके हैं। हमें तो वो भी देते हैं चाउमीन तो फ्राइड राइस मंगवा लेना। फ्रेंच फ्राई मंगवा लेना मैं चिली पटाटो फ्राइड राइस क्योंकि चाउमीन 2 बार खाई है। सामान बहुत वाले खाली फ्राइड राइस से लाइए ना, ज़्यादा तले फ्रेंच लाइए। फ्राई की दुकान वो है ना चटनी वाली गली से, वहाँ से फ्राइड राइस हाँ चक्की वाली गली से, नहीं तो वो सारो तो या जहाँ से फ्राइड राइस में 3 चिली पटेटो चाउमीन देते हैं। हाँ चक्की वाली गली ना, और समोसा बाजार में से लाते हैं रोज। अब हो जाएंगे 4 और 4 8 8 और 1 9 आपको मिला के 8 9 8 तो हम कर दिए। 9 कल तो 9 पीस लाते मैंने तो हो गया हमारा। पीस मैंने खरीदना है कल या परसों देखते कब करते हैं। 31 तारीख को कर लेंगे। कल पैसे भी आएंगे। अबे परसों पता नहीं ना, सब कर लेंगे और ये बड़े बच्चे ज़्यादा कोई गलत नहीं परेशान है ना, उसके ताऊ ने भी जब लोग पार्टी करते हैं तो पता नहीं आया ऋषभ को ऐसे करते हैं, ऋषभ को बुलाते हैं ये और देख लेते हैं। उन्होंने बताया पूछ लेना। हम बताएंगे वीडियो में पार्टी कर रहे हैं। तो कल ही करेंगे कल करेंगे आ जाएगा ऋषभ तो उसके बाद में बात कैसे करें? कल ही आएगा। वो तो मेरा मैं उसके साथ साथ ले आया। पहले पूछ लेना क्या बताएं क्या ऋषभ आ जाए। हाँ तो बोल दूँगी साथ साथ ले मुझे देख लो जो आएगा तो फिर अगर आना अगर तुझे पार्टी में इन्वॉल्व होना है रेडी तो कल कर लेते 30 तारीख को। अगर तू क्योंकि 31 को वो नहीं आएगा। कार्तिक में कार्तिक में हर्ष करेंगे बस कल की छुट्टी है। मेरे तो एक टाइम से हुआ है घंटा कल से आ रही तुम्हारी विंटर हॉलिडे 1 तारीख से कैसे आ गई है? मेरा तो तारीख से करेंगे कल से स्टार्ट 31 होगी तारीख से हॉलीडे। 31 से 10 तक 11 दिन कल मेरी क्लास है, की फिर उसके अगले दिन ही मेरी विंटर घंटा वाले में अपनी बस एक ही होगी बस एक ही होगी तुम्हारी कमी पड़ती है, क्या हमारी है? पड़ती है ज़्यादा तो एक महीने तक की मेरी अभी वो 1000 करेगी। गर्मी होती सबकी पड़ती है लेकिन हम कोई नहीं कर पाते। क्या एक वीक में ना बस स्कूल की कमी का होता है। या कोई स्कूल एक वीक में ना कमी का होता है। हाँ ना तुम्हारी पिकनिक मिस हो गई। ये ठीक करोगे चला जाएगा सब कुछ सही हो जाएगा। पिकनिक ही बन जाएगी हमारी तो कल। पिकनिक भी सही हो जाएगी तुम्हारी पिकनिक्स भी हो जाएगी और तुम्हारा पढ़ाई भी भी हो सही जाएगी। पढ़ाई भी पढ़ाई भी अच्छी क्या है, तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो ना तुम्हारा फोकस नहीं हो रहा है अब पढ़ाई मैं दोबारा भी तो कर लूँगा मैं कहते कोई बात अब नहीं मेरे दो फ्रेंड तो हम अलग अलग स्कूल जाने वाले थे कि स्कूल जाएंगे आज तो बाद में मैसेज आता है स्कूल सारों को कोरोना का साथ स्कूल बंद हो जाए। स्कूल चालू जब बंद होता है जब करेंगे। गिर जाते हैं। ठीक है। ओ पेज फाड़ गया, खाली नहीं है पेज नहीं ये फाड़ मैथ्स गया। करना है तू काम कर अपना चैप्टर पढ़।
तुझे बैक काउंटिंग लिख के दिखाएंगे 1 से लेके 20। चलो लिख के दिखाओ 1 से लेके 20 तक। पढ़ो से 1 से 20 तक लिख के दिखाओ। ये किसका रजिस्टर है? तेरा नहीं? इसका है। 1 2 3 4 ये लिखा नहीं। मेरे को लिखा लिखा क्या? कॉपी नहीं लगी। रीड करना जरूरी है, तुम रीड करो। नहीं वो क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे मैंने चैप्टर के इंडस्ट्री में तो वो भी मैं कर लूँगी। डेट क्या है आज? 29। इंडस्ट्री टेबल चाहिए 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 7 8 9 10। टेबल इसका है, होमवर्क में लिख के आना है। दीदी स्लीपिंग की स्पेलिंग कर SLEEPING। हैज के सही सेंटेंस में हैज किसके साथ यूज करा तुमने? है भाई, हैज के साथ क्या यूज किया है? अभी अगर मेरे को गलत मिले ना फिर पिटेगी डंडे से। भैंस के साथ क्या यूज किया है? क्या चीज ढूंढ रही है? रबर यहीं पर रखा था शॉप में लिए मोबाइल में दिया है वैसे कंट्रीज के नीचे देख ले नीचे जापान में
रशिया का इसमें आर नहीं आता, ऐसा आता है। चलो ग्रोथ क्या लिखा है? हैं? मुझे नहीं पता क्या लिखा। आपको क्या पूछ रही है? क्या जी पूछ रही है? मुझे क्या पता क्या लिख रहा है। काउंटिंग लिखने से 1 से लेकर 20 तक बोला है बस। 1 के बाद क्या लिखते हैं? नीचे लिख रहे 1 2 3 4 9 लिख दिया। 1 2 3 4 9 और नीचे लिख रहे 1 2 3 4 9। दिखा इधर। उसके आगे की नहीं गई। मुझे भी इधर दिखाई इधर। मैम 8 लिख रही थी, मिटा दिया। एस क्यों लिख रही है? इधर दिखा रहा पढ़। इधर लगा। बड़ा पेंसिल लेकर इधर। चलेगा पहले। ठीक है बाद में कर लेंगे। मैं बुक में से देखो कर रही थी। इधर आ जा, इधर आगे। ये रही ना। हाँ ला दे पेंसिल लेकर। ये 1 है तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आगे समझ में। ठीक है चलो अभी। हाँ हो गया कनक तेरा?
लिख दिया ना, नंबर नेम और टेबल। इसको ये करेगी तो अपना होमवर्क लिख, होमवर्क लिख। इसी का टेस्ट होगा, हैज हैव सिखाया मैंने इसको, एम हैज और हैव, इसका टेस्ट होगा। घर से बना के नहीं लाई सेंटेंस, मैंने बोला था इसको। इनको एक्स्ट्रा चीजें सिखा रही हूँ जबकि इनकी क्लास में होती भी नहीं है ना। कहाँ से होगी? 6 क्लास से होती है इनके स्कूलों में, हमारे स्कूल हमको 6 क्लास से सिखाई जाती है चीजें, हैज हैव टेंसेस। हमें तो मिलती है, तुम्हें अब मिल गया, ग्रामर की बुक। हमें बुक नहीं, हमें मैम सिखाती थी। हैज हैव टेंसेस, टेंस सिखाती थी, हैज और हैव हमें समझ में नहीं आता था। 6 से 8 तक हमें सारी ग्रामर, जैसे हैज हैव नाउन, नाउन तो हमें सिखाना शुरू कर, हाँ नाउन भी सीखते, नाउन वर्ब, हमें मैम इंग्लिश की बहुत अच्छी। 9th में भी, 9th में नोटिस वगैरह, मुझे भी मैम अच्छी, लेकिन तब कर रहा है। ऐड वगैरह ये सारी चीजें अभी सिखाती भी थी। मैम अच्छी मिली है, अभी तो सुधा जी मिली है। ये नहीं, हमारी तो निर्मल मैम होती थी, पॉल मैम होती थी। निर्मल मैम का भी ट्यूशन नहीं, निर्मल मैम की बुक से पढ़ाती है हमें सुधा मैम। बुक नहीं, वो तो मैम के अंदर है ना, जो मैम ने पढ़ाई की है। बुक से क्या होता है, निर्मल मैम और एक सुधा मैम। पॉल मैम, ये 2 टीचर पढ़ाती थी इंग्लिश फर्स्ट क्लास। लेकिन ये है कि मेरे को बोलना नहीं आती थी, बोलना नहीं आती थी, क्योंकि हमारा एक ही सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। बोलना पता मैंने कैसे सीखा इंग्लिश, जब मैं लोगों से बात करती हूँ ना, मेरी फ्रेंड्स वगैरह कॉलेज वगैरह में बात करती है, ये सब तब सीखा है मैंने बोलना। बोलना मैंने कभी सीखा नहीं है वैसे इंग्लिश, मेरे सामने मुझे समझ में आ जाती तो बोल क्या रही है, लेकिन उन्होंने जब मेरे से बात की, मैंने उनके साथ बात की, तो ऐसे फिर मैं इंट्रोड्यूस दे जाती समझ तो आती लेकिन बोलने नहीं आती। समझ मुझे प्रॉपर आती हूँ क्या कह रहे हैं। समझ तो मुझे भी आती लेकिन क्या बोलूँ, क्या जवाब उल्टा दूँ क्या है इंग्लिश में, लेकिन हमें पता है नहीं जवाब है, लेकिन हिंदी में बताया वो इंग्लिश में बोला कैसे बोलूँ। वो इसीलिए कि हम स्पीक आउट नहीं करते ना, लोगों को हिंदी नहीं आती, हिंदी यहाँ पे रह के लोगों को यार, वो इसलिए क्योंकि उनको आदत नहीं है बोलने की, ठीक है, जो आदत हमें होती है वो होती है। यार कार बिटवीन द बॉक्स फिर गलत, ट्री बिहाइंड, बिहाइंड की स्पेलिंग गलत है, भिंडे। कार इन द बॉक्स, कार कभी बॉक्स में हो नहीं सकती, बॉक्स सॉरी, बाइक अबव एप्पल। भगवान कितना बदतमीज लड़का है, इसको बिल्कुल नहीं समझ। यार बाइक कभी हवा में होगी क्या एप्पल की? नहीं, इसको दिमाग नहीं है क्या बिल्कुल ही? एप्पल ऑफ द बाइक, एप्पल हो सकता है हवा में, लटक सकता है एप्पल, बाइक कभी लटक सकती है? नहीं, वो भी एप्पल के ऊपर। नहीं, एप्पल नहीं जा सकता। बॉक्स इन फ्रंट, फ्रंट ऑफ एप्पल बिसाइड द टॉय, बाइक ऑन द टेबल, बाइक कभी टेबल पे होगी? कैट ऑन द बेड, टुडे आई गोइंग एंड कहाँ लगाया है इसमें? मेन चीज तो लगाएंगे तो गलती है ये। कैट ऑन द बेड, बॉल इन द बॉक्स, आई एम स्लीपिंग एट, टाइम लिखना होता है इधर, एट नाइट नहीं, हाँ नाइट हो सकता है लेकिन नाइट को टाइम, ये तो पूरा ही गलत है। कल मैंने इसको सारा समझाया, देख कि किसको कहाँ पे क्या यूज करना है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही हो जाए, कभी भी कर क्लास में पेपर करना। मेरी जो ग्रामर होती है ना, ये तो कुछ भी नहीं है ग्रामर। मेरी जो ग्रामर होती है, जो भी यूपीएससी के लिए पढ़ रही होती है, इतनी डिफिकल्ट होती है ना वो ग्रामर, इतनी डिफिकल्ट
और मैंने इनको पढ़वाए थे सेंटेंस, कैसे डिफिकल्ट सेंटेंस है। वोकैबुलरी मेरे को बहुत, वोकैबुलरी मेरी ऐसी नहीं होती है सस्ती वाली वोकैबुलरी की, ये जो तुम्हारे बुकों वाले वर्ड तो मैं यूं ही बता दूँ, लेकिन जो मैं न्यूज़पेपर वगैरह और जो मेरी बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ उसकी जो वोकैबुलरी होती है ऐसी टफ होती है। टैकलिंग और ट्रिंगलिंग, ऐसे डेंजर वर्ड, स्मैश्ड, बहुत डिफिकल्ट वर्ड होते हैं। अब तू वोकैबुलरी कितनी याद कर लेगी याद, इतनी डिफिकल्ट होती है। अब देख, जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ डेली का, तो डेली न्यूज़पेपर में कितनी सारी वोकैबुलरी आती है, तो वो याद करना मेरे बहुत डिफिकल्ट है डेली वोकैबुलरी। उसके क्या होता है, वो लोग क्या पूछ लेते हैं, सेंटेंस पूछ लेते हैं, फर्स्ट टू लेके 40 तक काउंटिंग, फर्स्ट से 40 तक काउंटिंग मिलती है। सेल्फ करनी है, खुद करनी है। कहाँ जा रहे हैं? कर लूं? क्या कर रहा है? जूता पहन रहा है। जा तू घर पे जाके कर रहा फोन से और कुछ नहीं। इसको बोला किसने भी जाने के लिए? मैंने खुद गया, मैं तो ये ठीक कर रहा था, दोनों को मैं भी जाऊंगा। तो पहन लीजिए इसने जूता, यहीं बैठा है। तेरे को इधर बुलाया गया है ना अंदर? मैं जा रहा हूँ दीदी। जूते क्यों पहने? मैम आगे ये है ना, कुछ तो चला ले जल्दी से, जल्दी से चला जाएगा ना, कुछ आएगी तो चला नहीं जाएगा तू। तो जूते क्यों पहन रहा है? इधर अंदर। मैं जाने के लिए इसका तो मैं भी जा रहा हूँ। तेरे को बोला किसने जाने के लिए? बाहर चला गया, मैंने मना किया फिर भी बाहर चला गया। हाँ भाई, तेरा होमवर्क दे दिया ना मैंने, घर पे डेली एक चैप्टर रीड कर रहा है। कल मैं डिक्टेशन लूंगी इसी चैप्टर की, यहाँ बैठ के रीड कराया ना तूने, डिक्टेशन लूंगी कल। अब मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही, कल करे परसों कल पे इनको नहीं, फिर परसों फिर ऋषभ नहीं आ पाएगा। फिर ऋषभ बोलेगा दीदी नहीं 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 कल करो, मैं परसों नहीं आ पाऊंगा। वो बोलेगा दीदी मैं भी पार्टी में आना चाहता हूँ। फिर क्या करेंगे हम? और जब भी तो मैं कह रही हूँ, फिर मैं इनको नहीं तो फिर मैं अपने बेचारे कल आएंगे तो फिर 3 ऑप्शन नहीं खाए तो थोड़ा दे देंगे ना, अपने मैसेज नहीं मंगा रहे पैसों का नहीं है, तो ये तो खा लेंगे, थोड़ा बहुत दे देंगे अपनी तरफ से। और यही तो बात है कि अगर हम इनको दे भी, कल को ये बोले भी क्यों खा कर आए हो, ये तुम्हारी अभी माता निकली थी, ये निकली थी, वो निकली थी, तलावा नहीं खाना, ये नहीं खाना, फिर जिनसे हम चल पैसे नहीं ले रहे उन तीनों से। फिर तुम खा लेते थे ऑयली फूड, खा लेते अपने घर में? अब घी खाता है, घी घर में घी खाता घी नहीं, ये पूछ चाउमीन वगैरह खा लेता है? चावल खाता है अभी अभी खाता है कभी भी, अभी बीच बीच में माता निकलने के बाद कह रही हूँ मैं। मसाले वाली चीजें खाते माता निकलने के बाद? ये तो बहुत मारता। ये बात नहीं खाते, इसमें कम से कम 2-3 महीने तक नहीं खाते, ठीक हो ये जाती है। ठीक ही इसमें 1-2 महीने में होती है, इनके तो जल्दी हो गई जबकि पागल कहाँ जल्दी हुई, कुछ आता रहता है फिर बीच में। इसके लेकिन हुई जल्दी। लेकिन पागल यही तो बात है ना, अगर हम खिला दे कोई और प्रॉब्लम हो जाए फिर? हमको खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा खा लेंगे तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। ये बच्चे भी क्या वैसे जल्दी आ जाते हैं अगर एक समोसे में ज़्यादा तो दे भी नहीं, क्योंकि इतना ही खा पाते हैं ये, थोड़ा बहुत दे भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ता है हमें। फर्क किस चीज़ का पड़ता घर पे है? जाके भी तो खाएंगे नहीं कोई बात नहीं, तो हम ऐसे ही खिला दें उनको, कोई वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता है क्या है? पेट खराब हो रहा है। हाँ, और कोई वो चीज़ तो खिला देना।
आ जाते हो तो लेट भी आ जाते हो। कीर्तनों से लेट हो गया कुछ जल्दी आते थे। आफत लग रही है क्या? वैसे तो यहाँ पे 2-2 घंटे बैठती है। कचरा होगा भी पूरा बैठे हम चुपचाप। अभी मेरे को डिस्कस करना है कुछ। पागल, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, मैं बच्चों से पूछ लूँ।